बीते कुछ सालों में अयोध्या नगरी बिल्कुल बदल चुकी है। अयोध्या का नया स्वरूप देखने लायक है। आप अयोध्या के नए स्वरूप को देखेंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। अयोध्या में बन रहा भव्य श्री राम मंदिर तो देश और दुनिया के लिए एक लोकप्रिय स्थल बन ही चुका है, लेकिन पूरी अयोध्या नगरी अब बिल्कुल बदल चुकी है। तो अयोध्या नगरी के आज हम आपको ऐसे 10 नए लैंडमार्क्स दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे वाह, ये है सत्य सनातन अयोध्यापुरी। अयोध्या नाम लेते ही सबसे पहले नजर आने लगता है प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर। ये मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप आप देख सकेंगे। 22 जनवरी के बाद रामलला के दर्शन किए जा सकेंगे। मंदिर 3 मंजिला रहेगा। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट। खंभों और दीवारों में देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट रहेगी। मंदिर में कुल 392 खंभे और 44 द्वार रहेंगे। खास बात यह भी है कि लोहे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोल कॉम्पैक्ट कंक्रीट बिछाई गई है। इसे कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है। मंदिर पूर्णतः भारतीय परंपरानुसार स्वदेशी तकनीक से तैयार किया जा रहा है। पर्यावरण जल संरक्षण का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुल 70 एकड़ क्षेत्र में 70% क्षेत्र हमेशा हरा भरा रहेगा। किसी फ्लाइट के भीतर राम नाम की गूंज। दृश्य अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। मात्र 20 महीने के अंदर ये बनकर तैयार हुआ है। ये यूपी का चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसकी खास बात यह है कि इसके टर्मिनल भवन की डिजाइन राम मंदिर से प्रेरित है। लगभग 1200 करोड़ की लागत से तैयार ये एयरपोर्ट अयोध्या को विकास की एक नई ऊंचाई तो देगा ही, साथ ही ये अयोध्या नगरी की एक पहचान भी बन चुका है। और अब बात रेलवे स्टेशन की। जो लोग अयोध्या की रेल यात्रा पूर्व में कर चुके हैं उन्हें पता होगा कि अयोध्या के रेलवे स्टेशन की क्या स्थिति थी। आज करीब 250 करोड़ की लागत से यहाँ भव्य अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी ने 30 दिसंबर को किया था। खास बात यह है कि रेलवे स्टेशन का भवन भी मंदिर की ही थीम पर है और यहाँ का कॉन्कोर्स भारत के रेलवे स्टेशन में सबसे बड़ा है। लता मंगेशकर चौक। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की स्मृति में बना ये चौक, जहां माता सरस्वती की वीणा स्थापित की गई है, आज अयोध्या नगरी का सबसे लोकप्रिय सेल्फी पॉइंट बन चुका है। क्वीन हो मेमोरियल। करीब 2000 वर्ष पहले अयोध्या के राजघराने की राजकुमारी, आज जिसे साउथ कोरिया के नाम से जानते हैं, वहां समुद्री रास्ते से पहुंची और वहां के राजा से विवाह करके कोरिया की महारानी बनी। ये संबंध कोरिया का अयोध्या से आज भी जुड़ा है और जीवंत है ये संबंध। और उन्हीं महारानी की याद में अयोध्या में ये मेमोरियल दोनों देशों के सहयोग से बना है। धर्मपथ सूर्य स्तंभ। अयोध्या में धर्म पथ पर रघुवंशियों के आराध्य भगवान सूर्य का प्रतिनिधित्व करते हुए सूर्य स्तंभ बनाए गए हैं। पूरी अयोध्या में 40 जगहों पर इसका निर्माण किया गया है। इससे मुख्य मार्ग और आकर्षक लगने लगा है। जटायु टीला। राम जन्मभूमि परिसर में जटायु की प्रतिमा स्थापित की गई है। कुबेर टीले के मार्ग पर इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है। प्रतिमा को कांस्य धातु से विशेष तौर पर भव्य रूप से आकार दिया गया है और ये स्थान अयोध्या आंदोलन से जुड़े लोगों को समर्पित है। जन्मभूमि पथ। रामलला के दर्शन का मुख्य मार्ग। इस पथ पर प्रवेश करते ही भव्य प्रवेश द्वार भक्तों को लुभाता है। रामायण की थीम पर 3D गेट आकर्षण का केंद्र है। 13 करोड़ की अधिक की लागत से इस प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया है। रात में यात्रियों को आने जाने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए लाइटें लगाई गई हैं जो धनुष के आकार की हैं। इस मार्ग की एक विशेषता ये भी है कि इस पथ के दोनों ओर सारी बिल्डिंग कॉमन बिल्डिंग कोड के अनुसार एक ही डिजाइन और रंग से बनाई गई है। चूड़ामणि चौराहा। अयोध्या के महोबरा चौराहे पर माता सीता का चूड़ा, महोबरा चौराहे का नाम बदलकर चूड़ामणि चौराहा किया गया है। और अब आपको दिखाते हैं सूर्य कुंड।
भगवान राम के कुल देवता भगवान भास्कर यानी सूर्य का अयोध्या स्थित पौराणिक सूर्य मंदिर सूर्यकुंड एक प्रमुख आकर्षण और आस्था का केंद्र है। वैसे तो पहले से ही श्रद्धालु यहाँ आते रहे हैं, लेकिन अब जब यूपी सरकार ने 14 करोड़ की लागत से इस कुंड का जीर्णोद्धार करा दिया है, तो ये बिल्कुल सोने के रंग के आकार में एकदम सूर्य सा चमकता दमकता दिखाई देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको नव्य दिव्य भव्य अयोध्या? उम्मीद करते हैं कि आपको देखकर त्रेता युग सा अनुभव आया होगा। क्या कहते हैं आप? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप अभी तक अयोध्या नगरी कितनी बार गए हैं और कहाँ कहाँ गए हैं, ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नई जानकारियों के साथ नए वीडियो में। फिलहाल के लिए आज दीजिए इजाजत। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, जय श्री राम।